Hello students, today we will discuss about the mirror equation because we have already know that about the focal length of a spherical mirror. So today we discuss about the mirror equation. Okay. If rays emanating from a point actually meet at another point after reflection or refraction, that point is called the image of the first point. यदि किसी पॉइंट से आरंभ होकर प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी अन्य पॉइंट पर मिलती हैं, तो वह पॉइंट पहले वाले पॉइंट का इमेज कहलाता है. फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड? मान लेते हैं कोई सनरेज किसी मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को पहले वाले पॉइंट का इमेज कहते हैं. The image is real if the rays actually converge to the point. It is virtual if the rays do not actually meet but appear to diverge from the point when produced backward. Since वह इमेज रियल यानी वास्तविक तब होगा जब वास्तव में उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली रेज जिस पॉइंट पर मतलब उसी दिशा में जिस दिशा से वो रेज आ रही थी उसी दिशा में किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो इस प्रकार बनने वाली इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं. सपोज जैसे आप मान लीजिए कि कोई मिरर है, उसके लेफ्ट साइड में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है अगर उसी प्लेन में बना है तो वो रियल इमेज होगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा लगे जैसे उस मिरर के पीछे कहीं बन रहा है तो दैट इज वर्चुअल इमेज. ओके. An image is thus a point-to-point correspondence with the object established through reflection and or refraction. Students, यदि किरणें वास्तव में इस बिंदु पर अभिसरित होती हैं तो उनका इमेज वास्तविक होता है, और इसके अपोजिट में यदि जो रेज हैं वो वास्तव में नहीं मिलती परंतु पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर उस बिंदु यानी उस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. और इस प्रकार किसी वस्तु का रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन द्वारा स्थापित इमेज उस पॉइंट का तदनुरूप होता है, मतलब उस पॉइंट का एक रूप होता है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही उसका इमेज होगा. ओके. In principle, we can take any two rays emanating from a point on an object, trace their path and their point of intersection, and thus obtain the image of the point due to reflection at a spherical mirror. In practice, however, it is convenient to choose any two of the following rays. प्रिंसिपल के रूप में हम प्रिंसिपल में सिद्धांत और रूल के रूप में हम वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली कोई दो रेज ले सकते हैं और उनके रास्ते को हम एक लाइन के थ्रू खींच सकते हैं, और उनका जो इमेज पॉइंट है वो भी हम इस प्रकार से किसी ज्ञात कर सकते हैं, और किसी स्फेरिकल मिरर द्वारा जो रिफ्लेक्शन के कारण बना प्रतिबिंब है, मीन्स जो इमेज है वो हम प्राप्त कर सकते हैं. और व्यवहार में हम निम्नलिखित रेज में से किसी दो रेज को लेना सुविधाजनक होता है. मतलब जैसे अगर आप इसको एक्सप्लेन या इसको ड्रॉ करना चाहें तो इसके लिए कम से कम आपको दो रेज का लेना कंपलसरी होता है. नाउ लुक एट पॉइंट नंबर फर्स्ट.
the rays from the point which is parallel to the principal axis, the reflected ray goes through the focus of the mirror. यानी किसी बिंदु से आने वाली वह रेज जो मुख्य मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, परावर्तित किरण मीन्स रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर के फोकस से गुजरती है। मीन्स सपोज करिए किसी पॉइंट से आने वाली रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मिरर के फोकस पॉइंट से होकर के गुजरती है। नंबर सेकंड, the ray passing through the center of curvature of a concave mirror or appearing to pass through it for a convex mirror, the reflected ray simply retraces the path. यानी वह रेज जो किसी कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है अथवा कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती प्रतीत होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वह किरण यानी वह रे अपना पथ पुनः अनुरेखित करती है। मीन्स उसी रास्ते से होकर जाती है जिस रास्ते से वो आई थी, उसी रास्ते को मतलब उसी रास्ते को ट्रेस करते हुए जाती है। तो नंबर थर्ड, the ray passing through are directed toward the focus of the concave mirror or appearing to pass through are directed toward the focus of a convex mirror. The reflected ray is parallel to the principal axis. Friends, number third, वह रे जो किसी कॉन्केव मिरर के मेन फोकस से गुजरती है या फिर किसी कॉन्वेक्स मिरर के मेन फोकस से गुजरती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। नंबर फोर, द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल, द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं कोई किरण जो पोल पर किसी भी कोण पर मिलती है, पड़ती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन भी करती है। So now look at the figure 9.5 shows the ray diagram considering three rays. It shows the image A dash B dash, in this case real, of an object AB formed by a concave mirror. स्टूडेंट जैसा कि आप फिगर 9.5 में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रे डायग्राम द्वारा थ्री रेज को दर्शाया गया है जिसमें किसी इमेज को A डैश B डैश से यहाँ पे दिखाया गया है और वो ऑब्जेक्ट ए बी जिसका इमेज A डैश B डैश किसी कॉन्केव मिरर के द्वारा बनता है। तो इट डजंट मीन दैट ओनली थ्री रेज इमिनेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो अगर किसी एक ही पॉइंट पे तीन रेज को अगर हम दर्शाएं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसे हम सिर्फ एक रेज के द्वारा, एक सिंगल रेज के द्वारा भी हम इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम तीनों रे को यहाँ पे डिफाइन करें। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि बिंदु ए से केवल तीन किरणें ही निकलती हैं, मतलब किसी भी सोर्स से सभी दिशाओं में अनंत किरणें निकलती हैं। अतः यदि बिंदु ए से यानी पॉइंट ए से निकलने वाली प्रत्येक किरण कॉन्केव मिरर द्वारा रिफ्लेक्ट होने के बाद बिंदु यानी पॉइंट ए डैश से होकर गुजरती हैं तो पॉइंट ए डैश पॉइंट ए का रियल इमेज है। ओके, अब हम मिरर इक्वेशन अथवा प्रतिबिंब दूरी या जिसे हम इमेज डिस्टेंस तथा फोकस डिस्टेंस स्मॉल एफ के बीच एक संबंध स्थापित करेंगे। From figure 9.5, two right angle triangle A dash B dash F and MPF are similar.
For para-axial rays, MP can be considered to be a straight line perpendicular to CP. Therefore, B dash A dash upon PM is equal to B dash F upon FP, or B dash A dash upon BA is equal to B dash F upon FP. Since PM is equal to AB, since angle APB also equal to A dash CB dash, the right angle triangles A dash B dash C and ABP are also similar. Therefore, B dash A dash upon BA is equal to B dash C upon BP. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप 9.5 की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें B dash A dash, this is the distance, this is the height of image, and PM, which is a straight line perpendicular to CP, and B dash F upon FP. Now it is written as B dash A dash upon BA is equal to B dash F upon FP, because PM is equal to AB. So at the place of PM we can write BA. और हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल APB एंगल A डैश CB डैश के, ठीक है, बराबर भी है और राइट एंगल भी है, इसलिए B डैश A डैश अपॉन BA इज इक्वल टू B डैश C अपॉन BP. Now comparing equation 9.4 and 9.5, we get B dash F upon FP is equal to B dash C minus FP upon FP, which is equal to B dash C upon BP. तो फ्रेंड, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं B dash C, तो here is B dash C, okay, तो B dash C minus FP, which is equal to B dash F. B dash F. Equation 9.6 is a relation involving magnitude of distances. We now apply the sign convention. We know that light travels from the object to the mirror MPN. Equation 9.6 के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो किसी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है. अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वी नोट दैट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर एमपीएन. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आने वाली लाइट है वो इस मिरर पर एमपीएन के द्वारा इंडिकेट हो रही है. तो इसलिए अब यहाँ हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे. और टू रीच द ऑब्जेक्ट ए बी इमेज ए डैश बी डैश एज वेल एज द फोकस एफ फ्रॉम द पोल पी वी हैव टू ट्रेवल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट. Hence, all the three will have negative sign. So, B dash P is equal to minus V, and FP is equal to minus F, and BP is equal to minus U. So, students, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोल P से बिंब AB और इमेज A डैश B डैश तथा फोकस F तक पहुंचने के लिए हमें इंसिडेंस प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में जाना पड़ता है, और इसलिए इन तीनों के चिन्ह ऋणात्मक होंगे. इसलिए B डैश P बराबर माइनस B, एंड FP इज इक्वल टू माइनस F, एंड BP इज इक्वल टू माइनस U. इसलिए हमने यहाँ पे इनके चिन्हों को ऋणात्मक लिया है. Using these in equation 9.6 we get, इक्वेशन 9.6 में इनका प्रयोग करने से हमें प्राप्त होता है माइनस बी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस यू. नाउ माइनस माइनस कैंसल from the right side, okay, and in the left side we get v minus f upon f is equal to v upon u. On simplification,
v upon f is equal to 1 plus v upon u. Dividing it by v, we get 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. And this relation is known as the mirror equation. Okay friends, इक्वेशन 9.6 में जब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन्स बी डैश पी की वैल्यू माइनस वी एंड एफ पी की वैल्यू माइनस एफ और बी पी की जहाँ पे माइनस यू, जैसे